संचिता नया टाइटल सपनों की उड़ान। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। गांव में साधारण जीवन, कठिनाइयां और सीमित संसाधन थे, लेकिन अर्जुन का दिल बड़ा था और उसका सपना भी। वह चाहता था कि वह अपने गांव के बच्चों को एक नई दिशा दे, ताकि वे भी बड़े सपने देख सकें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कर सकें। अर्जुन का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता किसान थे और मां घर का काम करती थी। अर्जुन को स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास किताबें और नोटबुक्स खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन उसकी मां ने उसे अपने पुराने कपड़े दिए और कहा, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम्हें खुद की मेहनत करनी होगी बेटा। अर्जुन ने अपनी मां की बात दिल से लगाई और उसने खुद से सोचा कि कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर वह ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। अर्जुन ने सोचा कि अगर उसे कुछ बनना है तो उसे सिर्फ मेहनत करने से ही फर्क पड़ेगा। उसने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। अक्सर वह पैदल चलता और घर से स्कूल तक जाने में लंबा समय लगता था। फिर भी अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह स्कूल में सबसे अच्छा विद्यार्थी बनने की कोशिश करता और हमेशा अपने साथियों को प्रेरित करता। अर्जुन का सपना था कि वह इंजीनियर बने, लेकिन गांव में यह सपना असंभव जैसा लग रहा था। वह जानता था कि गांव के लोग उसकी तरह के सपने नहीं देखते, क्योंकि उनका विश्वास था कि जो किसान का बेटा होता है वही खेतों में काम करेगा। लेकिन अर्जुन ने कभी भी अपने सपने को छोटा नहीं समझा। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने अर्जुन से पूछा, तुम गांव में रहकर क्या करोगे? यहां की जिंदगी और मेहनत में क्या रखा है? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं किसी दिन इस गांव का नाम रोशन करूंगा। मैं बड़ा आदमी बनूंगा, ताकि इस गांव के बच्चों के पास भी अच्छे भविष्य के लिए रास्ते हों। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया कि उसे कुछ बड़ा करना है। उसने अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करना शुरू किया और साथ ही गांव में बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। वह जानता था कि अगर वह गांव में बदलाव लाना चाहता है तो उसे दूसरों के लिए भी कुछ करना होगा। अर्जुन ने बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया और धीरे धीरे गांव के लोग उसे समर्थन देने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास एक बड़ा पुल था जो बारिश में बह गया था और गांव का संपर्क बाकी दुनिया से टूट गया था। लोग परेशान थे, क्योंकि अब उनका व्यापार और यात्रा मुश्किल हो गई थी। अर्जुन ने यह समस्या समझी और एक योजना बनाई। उसने अपनी पढ़ाई के दौरान सीखी हुई इंजीनियरिंग की बुनियादी बातें लागू करते हुए गांव के बुजुर्गों और किसानों को इकट्ठा किया। अर्जुन ने उन्हें बताया कि कैसे वे खुद इस पुल को फिर से बना सकते हैं। सभी ने उसकी बात सुनी और कुछ महीनों की मेहनत के बाद गांव के लोगों ने मिलकर वह पुल फिर से बना दिया। यह अर्जुन के लिए सिर्फ एक पुल नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और सपने का प्रतीक था। इस घटना के बाद अर्जुन का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने अपने सपने को और भी मजबूत किया और अंततः उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। आज अर्जुन सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि गांव के बच्चों का आदर्श बन चुका था। वह उन्हें बताता कि सपने कभी भी छोटे नहीं होते, बस उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए। अर्जुन की कहानी ने गांव के हर युवा को यह सिखाया कि मुश्किलें सिर्फ एक रास्ता होती हैं, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए और भी मजबूत बनाती हैं। अगर अर्जुन जैसा एक साधारण लड़का अपनी मेहनत और सपने से गांव का नाम रोशन कर सकता है, तो हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। संदेश: जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और सही दिशा में मेहनत करें, तो किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन की तरह हर युवा को यह समझना चाहिए कि सपने देखने का अधिकार हर किसी को है और उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें।